Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 5th चैप्टर के श्लोक संख्या 16 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 17 और 18। अक्सर हम इस समाज में देखते हैं कि असमानता रहती है। एक जाति दूसरा जाति को दूसरे भाव से देखता है कि ये हमारा जाति का नहीं है, ये जो है इसको जो है प्रॉपर तरह से उसको वो चीज़ प्राप्त नहीं होता है जो अपनी जाति में देता है। तो ये असमानता होती है कि वो अपने लिए ज़्यादा अच्छा रखता है और दूसरे को कम, दूसरे के साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो ये जो समाज के असमानता है ये हम जगह जगह पे देखते हैं और कई लोग इसके विरोध भी करते हैं और उसके ऊपर कई आंदोलन चलता है। लेकिन आप देखेंगे वो व्यक्ति भी जब बारी आती है कि उसको समानता की पालन करना वो नहीं कर पाता है। तो ये जो है ये असमानता ये कैसे दूर हो सकता है, जो कि हम सब की ये चाहत है। हम सब चाहते हैं सब इक्वली ट्रीट हो, इक्वलिटी आए सब जगह पे, ना तो जेंडर के बेसिस पे, ना किसी कास्ट के बेसिस पे, ना किसी जो है कम्युनिटी के बेसिस पे, ये सब इक्वल राइट हो सबको। तो वो किस तरह से वास्तव में अचीव हो सकता है उसकी जो है फॉर्मूला आज की सेशन में प्राप्त होगा। और आज की सेशन में ये भी हमें प्राप्त होगा कि एक असली विद्वान व्यक्ति का क्या पहचान होता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आज के पहला श्लोक, श्लोक संख्या 17। तद्बुद्धयास्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। अनुवाद: जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं तभी वे पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मुक्ति के पथ पर कौन आगे बढ़ता है। हम सब भक्ति या मुक्ति चाहते हैं, है कि नहीं। सब जो आध्यात्मिक पद पे आते हैं, आध्यात्मिक जीवन में उसके असली उद्देश्य क्या है, इस जन्म मृत्यु की चक्र जो ये जो बद्धावस्था है उससे हम मुक्त हो सके, ये असली उद्देश्य है आध्यात्मिक जीवन का, आध्यात्मिक कार्य का ये उद्देश्य है। इस भौतिक जगत में सिर्फ सुखी रहना, सुख संपत्ति बढ़ाना ये आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो हम वास्तव में मुक्ति कौन प्राप्त कर सकता है, उसकी क्या चेतना होना चाहिए, वो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो वो क्या है, वो कह रहे हैं कि जिनका बुद्धि, उनके मन, उनकी जो है श्रद्धा और उनके क्या है, उनकी जो शरण, ये क्या है, भगवान में स्थिर हो जाए, कि वो भगवान में जो है अपना आश्रय ले। तो वो व्यक्ति क्या है, उसका मुक्ति की पथ पर वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले किस पे स्थिर होना चाहिए, उसका मन, उसकी बुद्धि। कहीं ना कहीं तो लगता है हमारा बुद्धि, हमारा मन कहीं ना कहीं लगता है, और हमारी श्रद्धा किसी व्यक्ति में है, किसी चीज़ों में है, तो और हम किसी न किसी के शरण में आते हैं। तो जब तक हम इधर उधर की चीज़ों में रहेगा, हमारा मन लगा हुआ रहेगा भौतिक चीज़ों के प्रति, और हमारा बुद्धि भौतिक चीज़ को प्राप्त करने में लगा रहेगा, तब तक हम इस भौतिक जगत में ही रहना पड़ेगा। और अगर हम उससे मुक्त होना चाहते हैं तो एक ही उपाय है,
और वो है भगवान कह रहे हैं मन, बुद्धि, उसकी श्रद्धा और उसकी शरण जो है वो किस पे स्थिर होना है? भगवान में स्थिर होना है। तो ये कितना भी हम भौतिक ज्ञान वो सब चीज प्राप्त कर ले उससे नहीं होगा, तो उसका क्या होगा? भगवान में स्थिर होना है। अब प्रश्न आते भगवान कौन है? तो प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि भगवान का असली परिचय कई लोगों को पता नहीं है। तो भगवान का जो परिचय है, लोग अपने अपने मन से किसी को भी भगवान मान लेते हैं, तो उससे नहीं होगा। ऐसे नहीं है किसी को भी हम भगवान के रूप में मान लें तो वो उससे हम मुक्त हो सकते हैं। ये ब्रह्मा जैसे जो है देवता भी क्या है? मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं। मुक्ति तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो देवता या कोई शक्तिशाली व्यक्ति कभी मुक्ति नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भगवान पे स्थिर होना पड़ेगा। अब भगवान कौन है? तो प्रभुपाद कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण ही परम भगवान है। तो ये कृष्ण परम भगवान है, ये सबको ज्ञात नहीं है, सबकी ज्ञान नहीं है। जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं आप सबको पता होगा ये कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है और उन्हीं के ऊपर क्या है? मन को स्थिर करना है। तो कृष्ण, भगवान कृष्ण ये कृष्ण के जो अवतार हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 4th अध्याय में। तो वो परम भगवान या उनका कोई भी अवतार वो क्या है? परम सत्य है और वो ही हमें क्या दे सकते हैं? मुक्ति दे सकते हैं। तो इसीलिए हमारा बुद्धि मन कहाँ स्थिर होना चाहिए? भगवान कृष्ण में स्थिर होना चाहिए। अदरवाइज ऐसे निराकार रूप या बस नाम से जो है परम सत्य है, अगर हमें पता ही नहीं है कि कौन है वो वास्तव में, उनका क्या नाम है, उनका क्या रूप है, उनकी क्या गुण है, उनकी क्या एक्टिविटीज़ है, तो हम भगवान के साथ हमारे संबंध कैसे स्थापित होगा? और ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है क्योंकि सब भौतिक कार्य में इतना मग्न है कि भगवान के बारे में जानने का प्रयास भी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए उनको भगवान के विषय में ज्ञान जो है वो जो है स्पष्ट नहीं है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जो है जब ये इस्कॉन की स्थापना कर रहे थे तो उन्होंने संस्था का नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो उस समय कई उनके शिष्य या कई जो हम स्टूडेंट थे तो वो सजेशन देने लगे, सुझाव दिए कि कृष्ण कॉन्शियसनेस ना करके हम गॉड कॉन्शियसनेस रखते हैं। तो ये सुन के श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, हम कृष्ण कॉन्शियसनेस रखेंगे। क्यों? क्योंकि गॉड कौन है ये हमें पता है। तो अगर हम सिर्फ गॉड कॉन्शियसनेस रखेंगे, लोगों को पता ही नहीं गॉड कौन है, भगवान कौन है, तो भगवान का नाम से जो है स्पष्ट होगा। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, तो इस तरह से प्रभुपाद ने इस्कॉन का नाम रखा ताकि सबको क्लियर हो जाए कि हमें किन की शरण में आना है, हमारा मन किन में लगाना है। ऐसे तो हम किसी में भी लगा सकते हैं मन को, किसी में भी बुद्धि को लगा सकते हैं। हमारे ऊपर पूरा क्या है? स्वतंत्रता है। जैसे हमने पिछले सेशंस में चर्चा किया कि स्वतंत्रता हमारे ऊपर है, हम कैसे उसको यूज करें। लेकिन जो बुद्धिमान है वो जानता है कि हमारा मन, बुद्धि और हमारा शरण किस में लगाए? हम भगवान कृष्ण में लगाए। तो अगर हम भगवान कृष्ण में लगाएंगे मन को, बुद्धि को, तो क्या परिणाम क्या होगा? तो भगवान कह रहे हैं उससे क्या होगा? उसका अज्ञानता दूर हो जाएगा और उसकी हृदय में जो कल्मश है वो कल्मश जो है ज्ञान से, क्योंकि भगवान पूर्ण ज्ञानी है, और जब भगवान की प्रमेय मन लगेगा, बुद्धि लगेगा, तो वो क्या होगा? वो
शुद्ध हो जाएगा, उसकी जो अज्ञानता दूर हो जाएगा, और ज्ञान से क्या होगा, उसका हृदय में जो कल्मश है वो सारे साफ हो जाएगा। बताया जैसे धूल जाता है, जैसे कई जगह आपका धूल हो जाता है, गंदगी हो जाती है, क्या करता है हम जल से उसको धुलाई करते हैं तो साफ हो जाता है। तो उसी तरह हमारे हृदय में कल्मश या धूल पड़ा हुआ है, और वो धूल के अज्ञानता के कारण ये धूल आ जाता है। तो जैसे किसी घड़ी अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो कुछ दिन बाद देखेंगे धूल आके एकदम से भर गया। तो धूल को आने के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ता, धूल ऐसे ही आ जाता है। उसी तरह हमारे हृदय में कल्मश ऐसे ही आ जाता है। इस भौतिक संसार में कल्मश है। अब कल्मश क्या है हृदय में, ये बताया गया है 6 प्रकार के कल्मश है, और उसके अलग अलग प्रकार के वो जो है उसकी प्रकट होता है। तो मेन जो है ये 6 प्रकार के कल्मश क्या है, उसको अनर्थ भी कहते हैं। तो वो है काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, और क्या है, मोह। तो इस प्रकार से ये 6 अनर्थ ये कल्मश है, और इससे मुक्त होना बहुत जो है कठिन है। कोई व्यक्ति कितना भी भौतिक दृष्टि से ज्ञानी हो सकता है, लेकिन काम से मुक्त होना, उसके क्रोध से मुक्त होना, ईर्ष्या से मुक्त होना, आप देखिएगा अभी हृदय में ये कितना हमें सताता है, कितना कष्ट देता है। कितने भी विद्वान हो जाए, कितना भी समझ जाए, ये सारे चीज दूर नहीं होता है, और ये हो ही नहीं सकता। भगवान यही कह रहे हैं कि भौतिक ज्ञान से, भौतिक जो है सिचुएशन से उसकी हृदय की कल्मश दूर नहीं हो सकता है। वो दूर तभी होगा जब वो भगवान के संपर्क में होगा। जैसे पिछले सेशन में चर्चा किया कि भगवान क्या है, सूर्य जैसा है। तो सूर्य जब उदय तब अंधेरापन दूर होता है, अदरवाइज अंधेरापन जो है आप कितना प्रयास करेंगे। तो अंधेरा पूरा जब रात होता है तो किसी एक जगह पे आप लाइट जला देंगे, थोड़ा एक जगह पे दिया जला देंगे, लेकिन पूरा विश्व भर जो है पूरा जगह पे क्या है, बाकी जगह पे, सारी जगह पे क्या अंधेरापन है। लेकिन जैसे ही सूर्य होता है हर जगह पे क्या है, रोशनी फैल जाता है। तो उसी प्रकार जब भगवान के संपर्क में आ जाते हैं, भगवान के में मन लग जाता है और बुद्धि भगवान पे लगता है और भगवान के आश्रय लेते हैं, तो क्या हो जाता है, तो हमारा जो अज्ञानता है कितना भी समय से चले आ रहा है, उस अज्ञानता का दूर हो जाता है। और फिर वो जब अज्ञानता की दूर हो जाता है और कल्मश दूर हो जाता है, तो फिर वो मुक्ति की पथ पर तेजी से आगे बढ़ता है। तो मुक्ति का मतलब ही है हमारा हृदय से अनर्थ कल्मश दूर हो जाना। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तब हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो ये शुद्ध होने के जो लिए क्या है, हमें भगवान पे आश्रय लेना है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन जो है वो भगवान के केंद्र में होता है। भगवान को केंद्र में रख के आध्यात्मिक जीवन के कार्य चलता है। अगर भगवान को ही यहीं साइड कर दिया तो वो आध्यात्मिक जीवन कैसा है। कई बार ऐसा होता है, लोग आध्यात्मिक पता आप कभी कभी फैशन जैसे बन जाता है कि हम आध्यात्मिक जीवन को अपना रहे हैं लेकिन भगवान के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जो है कुछ भौतिक चीज को कैसे बेटर बनाया जाए, कैसे अच्छा व्यवहार रखा जाए एक दूसरे के साथ, इसी चीज का, ऐसी चीजों का चर्चा होती है और इसको कभी कभी लोग अच्छा भी मानते हैं। लेकिन जब तक भगवान के विषय में हमारा ज्ञान नहीं होगा और जब तक भगवान पे हमारा समर्पण नहीं होगा तब तक हमारे हृदय की कल्मश दूर नहीं हो सकता। और हृदय का कल्मश दूर नहीं होगा तो हम इस जगत में बद्ध अवस्था में रहेंगे, हम मुक्त नहीं हो सकते। तो उसके लिए क्या है, हमें भगवान के विषय में ज्ञान होना आवश्यक है। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 18।
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। अनुवाद। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि एक वास्तविक विद्वान व्यक्ति का क्या पहचान है। तो विद्वान व्यक्ति सबसे पहले भगवान क्या कह रहे हैं, वो विनम्र है। एक विद्वान व्यक्ति का ये पहचान है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, विद्वान, एजुकेटेड है, और उसका घमंड है कि मैं इतना कुछ जानता हूँ, मेरे पास इतना धन है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, उसका अंदर घमंड है, तो वास्तव में उसमें ज्ञान नहीं है, असली ज्ञान नहीं है, वो समझा नहीं है, रियल ज्ञान को उसने नहीं प्राप्त किया। अगर सच में ज्ञान है उसका, तो उसका पहचान क्या हो, वो विनम्र होगा, अहंकार नहीं होगा उसमें। जैसे एक वृक्ष है, आप वृक्ष में जब फल आ जाता है तो पूरा फल जो है पकता है और फल जो है ऐसे लटकते रहते हैं, तो वृक्ष क्या होता है, झुकता है कि नहीं? वृक्ष झुक जाता है, क्योंकि वृक्ष क्या है, फल दिया है और फल के वजन से वृक्ष झुक जाता है। तो जब कोई वास्तव में वैल्यूएबल हो जाता है, जिसके अंदर वास्तव में ज्ञान है, उस ज्ञान की वजन से वो झुकता है। ये उसका पहचान है कि अगर ज्ञान सच में है तो वो झुकना सीख जाता है और वो विनम्र होता है, झुकता है। तो ये पहला पहचान है कि एक ज्ञानी विद्वान जो है वो विनम्र होता है। और ये कितना सुंदर स्वभाव है इस संसार में। और आजकल इस विनम्रता कहाँ दिखाई पड़ता है? बिना विनम्रता के ये ज्ञान क्या है, विद्वत्ता क्या है, सिर्फ क्या है, एक्सटर्नल है। तो विनम्र जो विद्वान है उसका अगली पहचान क्या है, वो भगवान कह रहे वो समान दृष्टि से देखता है। उसका जो देखने का तरीका है वो क्या है, इक्वल विजन है। वो सबको समान दृष्टि से देखता है। अब उसमें किसको, ऐसे तो सबको यहाँ पे इस श्लोक में भगवान ने कई नाम लिया है। तो पहला जो है वो भगवान कह रहे ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मण को जिस दृष्टि से देखता है वो एक चंडाल को भी उसी दृष्टि से देखता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं ब्राह्मण और चंडाल जो है अलग अलग कास्ट का है, जाति के। तो ब्राह्मण उच्च जाति माना जाता है और चंडाल नीचे जाति माना जाता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो क्या है, ब्राह्मण और चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। तो वो जाति भेद नहीं करता, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि ये उच्च जाति ये निम्न जाति, वो उसको समान दृष्टि से देखता है। और फिर भगवान कह रहे हैं क्या, वहाँ पे कह रहे हैं हाथी है ना, हाथी, कुत्ता और क्या, किसको कह रहे हैं, गाय। तो गाय, हाथी और कुत्ता इनको भी क्या है, वो समान दृष्टि से देखते हैं। अब गाय क्या है, अलग स्पीशीज से, अलग श्रेणी का जीव है, और कुत्ता अलग श्रेणी के जीव है, उसकी शरीर अलग है, गाय का अलग है, और हाथी का अलग प्रकार की शरीर है। तो शरीर के दृष्टि से वो अलग अलग है, श्रेणी अलग है, स्पीशीज अलग है, लेकिन जो विद्वान है वो समान दृष्टि से देखता है उनको भी। तो ब्राह्मण को भी, चंडाल को भी और इन सब को। अब समान दृष्टि से कैसे देख पाते हो, तो वो समान दृष्टि से इस प्रकार से देखते हैं कि वो
इस शरीर को नहीं देखते हैं, क्योंकि विद्वान जो है वो जानते क्या है, ये शरीर क्या है, ये सिर्फ ड्रेस है, ये शरीर एक ड्रेस है। अब कोई व्यक्ति व्हाइट ड्रेस में है, कोई व्यक्ति ब्लैक ड्रेस में है, कोई ज़्यादा महंगा ड्रेस में है, कोई थोड़ा सा सिंपल ड्रेस में है, उससे उस व्यक्ति का वैल्यू घट जाता है या बढ़ जाता है क्या? तो वो ड्रेस को के अंदर जो है वो व्यक्ति को देखता है। तो उसी प्रकार विद्वान जो है वो जानता है ये शरीर एक ड्रेस है और वो उसके अंदर देखता है, तो उसकी दृष्टि जो है पूर्ण है, वो शरीर के अंदर जो है अंदर की चीज को देख पाता है। तो वो अंदर क्या देखता है? बाहर के शरीर तो अलग अलग रूप है, अलग अलग श्रेणी की जीव का जो है शरीर, जैसे कुत्ते का अलग है, गाय का अलग है, हाथी का अलग है और मनुष्य का अलग है। लेकिन अंदर क्या है? अंदर ये सारे भौतिक पदार्थ के अंदर वो आध्यात्मिक क्या है? आत्मा है। और वो आत्मा सारे जीव में क्या है? सेम है। सेम मतलब एक ही प्रकार के हैं। तो सब जो आत्मा आध्यात्मिक है और सब अलग अलग आत्मा है, और उन सब आत्मा का समान स्थिति है, क्योंकि सब लोग भगवान के ही अंश है। तो इस प्रकार से वो आत्मा सबकी समान, सारे आत्मा की समान अधिकार है, क्योंकि सारे आत्मा भगवान के अंश है। कोई ऐसा नहीं कि कोई भगवान के अंश नहीं है। तो सबको क्या है? समान अधिकार है सारे आत्मा को। तो ये विद्वान जो है वो शरीर के माध्यम से आत्मा को देखता है। और दूसरा क्या देखता है? वो सिर्फ आत्मा को नहीं देखता है, विद्वान आत्मा के साथ साथ उस शरीर में परमात्मा को भी देखता है कि इस आत्मा के साथ परमात्मा भी है, और वो परमात्मा जो है वो भी आत्मा जैसा ही लगता है। जो आत्मा और परमात्मा दोनों क्या है? आध्यात्मिक है, ये शरीर से परे है। और ये इनकी नेचर क्या है? ये जैसे शरीर जो है वो 5 पदार्थ से बना हुआ है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। तो आत्मा जो है और परमात्मा है वो किस पदार्थ से बना हुआ है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? तो उसमें बताया गया वो सत, चित और आनंद है। सत मतलब वो शाश्वत है, चित मतलब चेतनामय है, और आनंद मतलब आनंदमय रहते हैं। तो ये जो है ये सेम कैरेक्टरिस्टिक आत्मा और परमात्मा के बीच में समानता है। लेकिन आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर है या दोनों सेम ही है? प्रभुपाद कहते हैं सेम क्वालिटी में क्या है? सेम है। आत्मा और परमात्मा क्वालिटी में दिव्य आध्यात्मिक है, शाश्वत है, चेतनशील है और आनंदमय है। लेकिन दोनों एक ही जैसे नहीं है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? आत्मा जो है वो जीवात्मा है, वो एक ही शरीर के अंदर है। वो इस एक कोई भी ब्राह्मण हो, चंडाल हो, कोई उस पर्टिकुलर शरीर के अंदर एक पर्टिकुलर आत्मा है। लेकिन जो परमात्मा है वो भगवान के रूप है, और वो परमात्मा एक शरीर में नहीं सारे शरीर में रहते हैं। एक ही साथ परमात्मा सारे शरीर में है। तो ये केवल भगवान के लिए संभव है, कोई साधारण जीवात्मा इसे नहीं कर सकता। तो परमात्मा सारे शरीर में है। अब तो ये एक अंतर है। दूसरा अंतर, आत्मा जो है वो चेतनशील तो है, लेकिन उसकी चेतना कहाँ तक सीमित है? उसकी शरीर के अंदर ही सीमित है। शरीर में कहीं कष्ट हो रहा है तो उसको पता चल रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के शरीर में क्या कष्ट है वो आत्मा को नहीं पता चल रहा। लेकिन जो परमात्मा है उनको सबके शरीर के विषय में चेतन है, तो वो चेतना उनकी पूरा सारे जीवों में है। तो सबके किसके हृदय में क्या कष्ट हो रहा है, किसके शरीर में क्या है, क्या भावना है, सब परमात्मा को पता है। और जैसे हमने पिछले सेशन में चर्चा की, परमात्मा आत्मा के एकदम क्लोज में है, तो आत्मा की इच्छा को जानते हैं। जैसे फूलों की खुशबू को कोई पास में कोई व्यक्ति गुजारता है या पास में रहता है तो उसको पता चल जाता है।
तो आत्मा की इच्छा को परमात्मा जान लेते हैं। तो अब जो है ब्राह्मण जो है परमात्मा और आत्मा को जीव की शरीर में देखता है, इसीलिए वो सारे जीव को क्या है, समान भाव से देखता है कि सारे प्रकार के शरीर के अंदर क्या है, वो भगवान के अंश आत्मा भी है और भगवान परम भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में है। इसीलिए जो शरीर है, जीव है, उस जीव को वो रेस्पेक्ट करता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं, लांगा नहीं जाता है कि लांग के चले जाओ। वो व्यक्ति ऐसे ही बैठा हुआ है, मान लीजिए वो लांग के चला जाए, नहीं लांग के जाता। क्यों? क्योंकि ये केवल भौतिक शरीर नहीं, भौतिक वस्तु को तो लांग लेगा, है ना। कोई एक भौतिक चीज रखा हो उसको लांग सकता है, लेकिन ये केवल भौतिक शरीर नहीं, उसके अंदर कौन है? जीवात्मा है और परमात्मा है, भगवान है, तो उसको कैसे लांग सकता है? तो इस प्रकार से वो उसका दृष्टि होता है। जब दृष्टि नहीं होता तो लोगों को कैसे भी करेगा, ट्रीट करेगा, लेकिन जब उसको दृष्टि हो गया कि ये इस शरीर के अंदर भगवान है, तब उस शरीर को कितना अच्छा से वो रेस्पेक्ट देगा। तो उसी प्रकार से एक ब्राह्मण सारे जीवों को रेस्पेक्ट देता है, समान रूप से देखता है। अब जो समान रूप में देखता है तो क्या है, उसको उसका एक्शन क्या होना चाहिए कि वो उसके जो अधिकार है उसको वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, उसके लिए वो सोचता है। तो अब इक्वल का मतलब ये नहीं है कि सबको एक ही चीज़ें देना है, ये एक ही चीज़ सबके साथ करना है। अक्सर हम बोलते हैं इक्वल का मतलब सबको सोचते सेम ही करना है। आप जैसे सोचिए, एक जैसे बताया कुत्ता है और हाथी है, दोनों सेम है, समदृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब क्या ये है कि कुत्ते का जो खाना जितना कुत्ते को देगा उतना ही हाथी को देगा? ये है। तो हाथी का खाना अगर कुत्ता को खिला देगा तो कुत्ता तो हजम ही नहीं कर पाएगा, वो खा भी नहीं पाएगा। तो कुत्ते के खाना जितना कुत्ता खा सकता है और जितना कुत्ते के लिए आवश्यक है उतना ही उसको देना है, जितना हाथी के लिए आवश्यक है उतना ही देना है। तो समाभाव का मतलब ये नहीं कि एक ही जैसे सबको देना, उसकी आवश्यकता समान रूप से उसकी आवश्यकता की पूर्ति होना है। उस तरह से समान भाव से उसको अकॉर्डिंगली उसकी स्थिति, उसकी आवश्यकता को देखते हुए उसके साथ जो है व्यवहार करना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाभाव का मतलब क्या है, वो ब्राह्मण जो है वो जो है हाथी के साथ रहने लग गया, या हाथी जहाँ पे रहता है बोले मैं भी समान हूँ, मैं भी उसकी जैसे, तो उसी का वहाँ पे मैं रहूँगा, ऐसा नहीं है। समभाव का मतलब एक जीव के जो भगवान के अंश से उसकी जो राइट है उसको समझना और उस हिसाब से उसके साथ व्यवहार करना। और सबके अधिकार क्या है, अल्टीमेट अधिकार क्या है, सबको भगवान के जो है धाम लौटना है। ये सारे जीव ये अलग अलग शरीर में कष्ट पा रहे हैं और सबका एक ही उद्देश्य है, सबको भगवान के पास लौट जाना है, भगवान की धाम में जन्म मृत्यु से कष्ट से सबको मुक्त होना है। तो उसी के लिए क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो ब्राह्मण जो है वास्तव में जो ज्ञानी है, विद्वान है, वो पहले तो स्वयं कैसे वो मुक्त हो सकता है, वो अपने परिचय को जानता है और दूसरे के परिचय को जानता है। अगर वो जान सकता है जैसे मनुष्य है तो उसको भगवान की सेवा में लगाता है। जो मनुष्य नहीं है, पशु पक्षी है, उसको भी किस तरह से भगवान के साथ जुड़ा जाए उसकी तैयारी करता है, प्रयास करता है। जैसे उसको भगवान की प्रसाद दे दिया, या उसकी दूध जो है गाय है, गाय का दूध भगवान की सेवा में लगा दिया। इस तरह से उस जीव के लिए जो कल्याणकारी चीज़ है वो करता है और उस जीव का जो उसका जो फीलिंग है वो समझता है कि जैसे गाय है, कुत्ता है, उसकी भी जो गाय के बछड़ा है ना, तो उसकी
वो गाय क्या चाहता है? सुरक्षा चाहता है, भोजन चाहता है। वो उसको उस हिसाब, जैसे हम एक मनुष्य को जिस तरह से भोजन देते हैं, उसको केयर करते हैं, ऐसे एक गाय का भी केयर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पशु है तो क्या करें, उसको वध कर दें। तो उसको जो है क्या है, हम जीवा के कारण, जीवा के लालसी के कारण हम वध कर दें। तो एक भक्त बता रहे थे कि एक बार वो एक जो भक्ति में आने से पहले वो एक जगह पे भोजन के लिए बैठे थे, एक जो भोजनालय में। तो भोजन के लिए वो तो बैठे थे, लेकिन उनके सामने कोई और व्यक्ति भोजन ग्रहण कर रहा था और वो उसमें क्या है, मांस खा रहा था। तो वो मांस खा रहा था और उसके सामने खा रहा था। अब वो जब व्यक्ति बैठा, वो जो भक्त थे, वो जब बैठे तो उनकी नज़र थोड़ा सा, वो वेट कर रहे थे उनकी भोजन आने के लिए। तो उनकी नज़र जो है बाहर की ओर गया, जो भोजनालय के बाहर की ओर गया, और वो देखे कि वहाँ पे उनको दिखाई दिया एक गाय। और वो गाय जो है, बछड़ा जो है, बछड़ा से बहुत प्यार कर रहा है। बछड़ा से प्यार करता है गाय। तो उसको देख के उनको बहुत अच्छा लगा कि गाय कितना प्रेम है उसके अपने बछड़े के प्रति। तो उस समय फिर उनके मन में ऐसा आया कि कितना, जैसे हम जो है अपनी माँ से प्यार करते हैं, या हम माँ जो है बच्चे से प्यार करते हैं, तो हम एक दूसरे को कितना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कितना जो है चाहते हैं कि सब सुरक्षित रहे। ऐसे ही गाय भी चाहते हैं। लेकिन हम ऐसे गाय को या ऐसे पशु को जो है हम वध कर देते हैं, केवल हम मांस खाने के लिए। तो वो कैसे वो संभव हो सकता है जिसके हृदय में थोड़ा सा भी ज्ञान हो या दया हो। तो इस तरह से वो जो है सोच, उनको फील हुआ कि ये जो है असली ज्ञान होगा तो वो नहीं खा सकता ऐसा, नहीं कर सकता ऐसा। तो वो भी, उसका भी अधिकार होता है जीने का। तो जीव, उस जीव का भी अधिकार है, और वो अधिकार उसको जीने का भी है और भगवान को धाम में जाने का भी है। तो इसीलिए जो वास्तविक विद्वान है वो उसकी उस दृष्टि से देखता है, और उस दृष्टि से उसका सारे जीवों के प्रति जो उसका ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको सही ढंग से पालन करने का प्रयास करता है। तो क्या हम भी ऐसे बन सकते हैं, ऐसे विद्वान? तो अगर हम भगवद गीता को अच्छे से समझ रहे हैं तो हमारा अंदर भी ऐसे दृष्टि होना चाहिए कि हम सबको समान भाव से देख सकें और उस हिसाब से सबको रेस्पेक्ट दे सकें, उनकी पोजीशन और उनकी नीड के हिसाब से। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 19 और 20। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।